चलो भाई देख लो, अब यहाँ पर ध्यान दो। ओए छोटू यहाँ पर ध्यान दे। तो देखो सबसे पहले मैं एलिमेंट के नाम लिख लेंगे, क्रम से याद होने चाहिए तुम्हारे एलिमेंट के नाम, क्योंकि जब से तुम कमर क्या बोल रहा हूँ भाई मैं, जब तक तुम क्रम से याद नहीं रखोगे तो उसके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और उसका परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु भार कितना है, तब तक याद नहीं होने का। तो आपको क्रम से याद करने। चलो मेरे साथ लिख लेना, कम से कम 20 तक तो होनी चाहिए, चाहे तुम्हारी 30 तक याद हो या ना हो। अपनी जो कॉलम है वो बना लो। सबसे पहले लिख लेना यहाँ पर तत्व, इधर लिख देना परमाणु तत्व प्रतीक लिख देना, प्रतीक लिख देना। इधर कॉलम बनाओ जितनी मैं बनवा रहा, और यहां पर लिख देना तुम भाई परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, कॉलम बनेगी तुम्हारी है सभी की। पहले में लिखना आपको तत्व, कौन सा तत्व होगा कौन सा नहीं। दूसरे में प्रतीक, उसका प्रतीक भी याद रखना आपको। जो ज्यादातर तो प्रतीक ही याद रख लेना कि ये प्रतीक है तो इसका नाम क्या बन जाएगा। फिर परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, और परमाणु भार, ये दोनों बहुत ज्यादा यूज हो गए, परमाणु क्रमांक भी और परमाणु भार भी। तो सबसे पहला कौन सा एलिमेंट आता है हमारा, हाइड्रोजन। कौन सा आता है, हाइड्रोजन। तो मेरे साथ साथ मैं आपको बोल भी रहा हूँ, मेरे साथ साथ लिखते रहो या देख कर लिखते रहो, जो ऐसे आपकी मर्जी हो ऐसा लिख लो भाई। तो सबसे पहले कौन सा आता है, हाइड्रोजन। इसका प्रतीक क्या होता है, H। परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका, 1। और इसका परमाणु भार भी 1 ही होता है। फिर कौन सा आएगा भाई नंबर 2 पे, हीलियम। प्रतीक क्या होता है इसका, He। परमाणु क्रमांक और परमाणु भार 4। 3 पर कौन सा आता है, लिथियम। Li। प्रतीक ज्यादातर याद रखने आपको, ज्यादातर। परमाणु क्रमांक होता है 3 और परमाणु भार 6। 4 पर कौन आएगा, बेरिलियम। कौन आएगा, बेरिलियम। ठीक है। Be। प्रतीक क्या होता है इसका, Be। और परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा इसका, 4, और परमाणु भार कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है भाई। 5वें पर कौन आएगा, बोरोन। इसका जो प्रतीक होता है वो होता है बी फॉर बोरोन। इस प्रकार आपको याद रखना है। और परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा इसका, 5 हो जाएगा, और परमाणु भार 10। ठीक है। 6 पर कौन सा आएगा, कार्बन। कार्बन का प्रतीक C। परमाणु क्रमांक हो जाएगा इसका 6 और परमाणु भार 12। 7वें पर कौन सा आता है, 7वें पर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। इसका जो परमाणु मतलब जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, N। परमाणु क्रमांक 7 और परमाणु भार 14। बिल्कुल सही है। 8वें पर कौन आएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O, और परमाणु क्रमांक होता है 8, और परमाणु भार कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 9 पर कौन आता है भाई, फ्लोरीन। तुम्हारा याद तो है बस तुम्हें।
तुम्हारे याद तो एक बार बस तुम्हें देखने की जरूरत है उस चीज को। हाँ, तो इन्हें अब क्रम से याद कर लेना। परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, प्रतीक सब याद होने चाहिए। अब फॉलोइंग एफ होता है वो प्रतीक। परमाणु क्रमांक होता है 9 और परमाणु भार कितना हो जाएगा इसका 18। भी कोई 18 मानता है, कोई 19 मानता है, जो भी आपको मानना है मान लो। ऐसे कोई ज्यादा इसमें वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 19 मान लेंगे हम, ठीक है। 10वें पर कौन सा आता है, नियोन। नियोन Ne। परमाणु क्रमांक 10 और परमाणु भार कितना होता है 20 होता है। देखो अब मैं आपको बता दूं, सिर्फ ये 9 वाला थोड़ा मैं कंफ्यूज सा कर रहा कि 9 दूनी 18, 18 के बाद एक ऐड कर हमने 10 तक। तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम्हारे परमाणु क्रमांक है, देखो सबसे पहले तो ये परमाणु क्रमांक किसके बेस पर बने। हम तत्व तो पढ़ते हैं और उनका परमाणु क्रमांक भी याद करना पड़ता है, हमें परमाणु भार भी याद करना पड़ता है। देखो हमें चाहे इसमें कोई भी हो, लेकिन ये परमाणु क्रमांक इस क्रम पर ही क्यों रखे गए इनका। भाई मैं पूछने लगा, कार्बन है आपके पास, यहाँ पर ध्यान दो। देखो छोटी छोटी चीजें पढ़नी पड़े, छोटी छोटी चीजें समझनी पड़े। कार्बन है, कार्बन को छठा नंबर क्यों दिया गया, मुझे कोई बता सके। बिल्कुल गलत। किसकी खोज छठे नंबर पर हुई, 7 है, बिल्कुल गलत है बच्चों। क्यों दिया गया, कुछ नहीं ऐसा कोई वो नहीं है कि इनको क्रम में रख दिया, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन क्यों रखा गया क्रम में ही, हाँ बताओ, जो भी तुम्हारे माइंड में आ रहा है बताओ यार, इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी तुम्हें भाई तुम्हारे माइंड तुम्हें, यार तुम सीखने ही तो आ रहे, यहाँ पर सीखने ही तो आ रहे, तो जो तुम्हारे माइंड में आ रहा है भाई उसे बोल दो। उससे तुम्हें ऐसा लगा, भाई मुझे भी लगा कि हाँ भाई बच्चे कुछ ना कुछ तो सोच पा रहे हैं, सोचने की तो एबिलिटी है तुम्हारी, ठीक। देखो क्यों दिया गया, जिसके अंदर एक प्रोटॉन पाया गया उसे परमाणु क्रमांक रख दिया उसका 1। जिसके अंदर 8 प्रोटॉन पाए गए, ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन पाए गए, तो उसका परमाणु क्रमांक कितना रख दिया 8। प्रोटॉन के बेस पर ही इनका परमाणु क्रमांक रखा गया। किसके बेस पर, प्रोटॉन, ना कि इलेक्ट्रॉन के और ना ही न्यूट्रॉन के। क्योंकि एक तत्व के अंदर प्रोटॉन संख्या हमेशा फिक्स रहती है, इलेक्ट्रॉन आ जा सकते हैं, कभी प्रोटॉन नहीं आ जा सकते, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछने लगा परमाणु क्रमांक किसके आधार पर रखा गया, प्रोटॉन के आधार पर, ठीक है। अब तो यहाँ तक हो गया सभी का। तो दूसरी बात क्या बता रहा था मैं, 1 से लेकर 10 तक जो तत्व है उनका परमाणु क्रमांक आपको पता लगा किसके आधार पर रखा गया, प्रोटॉन की संख्या के आधार पर। अगर आपसे कोई पूछने लगे, भाई देखो छोटे यहाँ पर ध्यान दे, अब आपसे कोई पूछने लगा बोरोन के अंदर कितने प्रोटॉन है, 5 प्रोटॉन है। क्यों है उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर 5 प्रोटॉन रखे हुए, उसका परमाणु क्रमांक 5 है, ठीक है। तो इसलिए उसका जो परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉन संख्या है, क्योंकि प्रोटॉन संख्या के आधार पर क्या रखा गया, परमाणु क्रमांक रखेगा। आपसे मैं पूछने लगा नियोन के अंदर कितने प्रोटॉन है, 10 प्रोटॉन है। जो भी उसका परमाणु क्रमांक है वे उसके क्या है, उनके अंदर प्रोटॉन की संख्या है। क्लियर है। प्रोटॉन पर आपको चार्ज पता ही होगा, कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा होता है, पॉजिटिव। क्लियर है तो सबका, कोई इसमें कोई कभी भी किसी कन्फ्यूजन हो ना। अभी इसके बाद में मैं आप कभी भी खड़ा कर सकता हूँ कि कार्बन के अंदर मुझे प्रोटॉन बताओ कितने हैं, तो जो भी आपका परमाणु क्रमांक वही क्या है, प्रोटॉन संख्या है। इसलिए क्रम से याद करना जरूरी है, ठीक है बाबू। क्लियर अब तो, लिखा नहीं आपने, चलो लिखो, लिख लो भाई। तुमने लिख लिया क्या सबने। तो आपको क्या मेरी खोपड़ी पर कोई भी चार्ज नजर नहीं आ रहा। जब किसी भी तत्व के ऊपर कोई भी चार्ज नजर ना आए तो हम बोल सकते हैं उसके अंदर प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगी, बैलेंस होगी। जितने प्रोटॉन होंगे उतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो बोरोन है, बोरोन के अंदर 5 प्रोटॉन है तो 5 ही इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन नहीं हम बता सकते, कि वो तो बाद बताऊंगा कि कैसे निकलेंगे कैसे नहीं, ठीक है। तो चलो फिर भाई 11वें नंबर पर लिखो भाई कौन सा आएगा तत्व कौन सा नहीं। 11 पर कौन सा आता है भाई, सोडियम। तो लिख लो भाई फिर, हाँ नियोन के बाद सोडियम आएगा। 11 नंबर पर कौन सा आएगा, सोडियम।
सोडियम कौन सा आएगा? सोडियम, ठीक है। तत्व क्या होगा? Na। और परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? 11। अब देखो 10 तक आपको क्या करना है, मैं पीछे बता नहीं पाया, यहाँ पर ध्यान दो 1 मिनट, छोटे यहाँ पर ध्यान दो। 10 तक तो आपको क्या करना, दोगुनी कर देनी संख्या। जो भी आपका परमाणु क्रमांक है उसका दो के मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा आपका? परमाणु भार आ जाएगा। लेकिन 10 के बाद में अगर आपकी विषम संख्या आ रही, विषम और सम का तो पता आपको, विषम संख्या में होती है जो 2 से कट जाती, जो 2 से नहीं कटती, और सम संख्या में होती है जो 2 से कट जाती है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछने लगा 11 सम संख्या है विषम संख्या है? विषम। तो आपको विषम संख्या में 2 की मल्टीप्लाई करनी और 1 ऐड कर देना परमाणु भार निकालने के लिए। 2 की मल्टीप्लाई 11 दूनी 22, 1 ऐड कर दो अपनी तरफ से, 23 हो जाएगा। तो परमाणु भार कितना आ जाएगा इसका? 23। क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? और 12वें नंबर पर क्या आएगा? मैग्नीशियम, Mg। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12। मैंने आपको बताया अगर सम संख्या आएगी, सम में सिर्फ 2 की मल्टीप्लाई करनी, तो 12 दूनी 24। क्लियर है तो सबका? 24। हाँ, 2 की करनी, 1 ऐड करना, बस ये है। मैग्नीशियम के बाद क्या आएगा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, इसका प्रतीक क्या होता है बच्चों? Al होता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 13। और परमाणु भार 13 दूनी 26, 1 ऐड कर दो। क्लियर है? तो 27। यार ज्यादा आपको परेशान नहीं होना कि कुछ अलग सोचना है इसमें, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो चलो अगला लिखो। 14 पर कौन सा आएगा? सिलिकॉन। सिलिकॉन लिख दो, सिलिकॉन लिख दो, बात एक ही है। सिलिकॉन, सिलिकॉन। मात्रा देख लेना अपने आप, कोई छोटी की मात्रा दे दूंगी कि हमें मात्रा पर यहाँ ज्यादा ध्यान नहीं देना। सिलिकॉन ऐसा ही होता है, इसका सिंबल ऐसा ही। परमाणु क्रमांक 14 और परमाणु भार कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28। 15 पर कौन आ जाएगा? फास्फोरस। फास्फोरस, इसका जो प्रतीक होता है क्या होता है? पी होता है भाई, पी। प्रतीक क्या होता है? पी। परमाणु क्रमांक 15 और परमाणु भार कितना हो जाएगा बच्चों? 31 हो जाएगा भाई। 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 1 ऐड कर दो। 16 पर क्या आ जाएगा? सल्फर। इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है? एस होता है। परमाणु क्रमांक 16 और परमाणु भार 32। क्लोरीन, क्लोरीन। परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? परमाणु क्रमांक 17 होता है, लेकिन सिंबल Cl। ये देखो Cl। यहाँ पर बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं, कभी कभार ये लिख देते हैं सी, ये देखो C अलग है और ये Cl अलग है, Cl में जुड़ रहा है, ये C में जुड़ा Cl, ठीक है। तो इसका प्रतीक क्या होता है? Cl होता है। परमाणु क्रमांक 17, इसका बस आपको याद रख लेना, इसका होता है 35.5। 35.5 क्यों आएगा वो आप पढ़ोगे। औसत परमाणु क्रमांक, औसत परमाणु क्रमांक इसी चैप्टर में आएगा, जो तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर चलेगा उसी में आएगा। औसत का मतलब होता है तुम्हारे सभी का औसत। अब ये एक बंदा नहीं पाया जा रहा होगा नेचर में, एक से ज्यादा पाए जा रहे होगा, इसलिए इसका औसत निकल कर आया। इसमें क्लोरीन में एक कुछ नहीं करना, बस आपको भाई वही देखो, अगर 17 विषम संख्या है, विषम 17 दूनी 34 हो गया, 11 करता 35 हो गया, लेकिन 35.5 ही लिखा हमने। क्यों लिखा है? क्योंकि औसत परमाणु क्रमांक आएगा इसका। क्या आएगा? औसत परमाणु क्रमांक, इसलिए हमने 35.5 लिखा, ठीक है। तो भाई कोई डाउट तो नहीं किसी को? और 18 पर क्या आएगा? आर्गन, AR। 18 दूनी 36। और 19 पर क्या आएगा? पोटेशियम।
प्रतीक क्या होता है इसका? के होता है। देखो यहाँ पर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज इसमें भी होता है, पोटेशियम, पोटेशियम तो प्रतीक पी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, प्रतीक क्या है? के है। कुछ के तो प्रतीक उनके आधार पर रख दिए गए, कुछ के प्रतीक जो साइंटिस्टों के नाम थे उनके आधार पर रखे गए थे। ठीक है भाई, के वाले वैज्ञानिक ने की होगी इसलिए उसके नाम पर रख दिया भाई। ठीक है, हाँ नहीं सब में नहीं है, कुछ के तो नाम भाई सिंबल के आधार पर, जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आएगा, Mg आएगा, तो उसके आधार पर मतलब जो फॉलो बना थे। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ऐसे अपनी जिद पड़ रहे थे कि भाई मेरे नाम पर रखो, तो उसके नाम पर रख दिया भाई। ठीक है, तो 19 दूनी 38, लेकिन कितना होगा? 39। 20वें पर क्या आएगा? कैल्शियम, कैल्शियम Ca, 20 और 20 दूनी 40। अब मुझे ये बताओ तुम्हें इससे आगे भी लिखवाने या यहाँ तक सही रहेगा तुम्हारे लिए? आगे चलो जब यूज होगा जब लिखवा देंगे, क्यों परेशान हो ना, ये लिखवाने हैं। चलो लिखवा रहा, फिर भी लिखवा रहा, अभी लिखवा रहा, क्योंकि आगे देखो हमें सिर्फ परमाणु क्रमांक का यूज होगा आगे, ना कि परमाणु भार का। आगे जो भी आपके आएंगे एलिमेंट, वहां पर सिर्फ हमें परमाणु क्रमांक का यूज करना, ना कि परमाणु भार का। क्यों नहीं यूज कर रहे हैं परमाणु भारों का? क्योंकि जो उनका परमाणु भार है पॉइंटों में निकल रहा है, और पॉइंटों में कहाँ तक याद रखेंगे हम? अगर परमाणु भार आ भी गए तो आपको क्वेश्चन में दे देगा उसको। जैसे आयरन होता है, आयरन का परमाणु भार आपको दे देगा क्वेश्चन में। जिंक होता है, उसका परमाणु भार आपको दे देगा। ठीक है, तो एक बार फिर भी लिख लेते हैं। ठीक है भाई, जिससे आपको भाई लर्न से हो जाए, याद हो जाए, आगे जब यूज होंगे। यहाँ तक हो गया सभी का? तुम्हारा हो गया? सबका क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? कोई अगर पूछने लगा आपसे कि परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु भार कितना है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको भाई? याद करने मुझे कल को सुनाना भाई। ये अभी तो याद तो बहुत हो जाएंगे, अभी 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 तो तुम देखना जब तुम्हारी क्लास चलेगी। सिंबल जरूर याद रखना भाई, क्योंकि मैं बार बार तो लिखवाऊंगा नहीं भाई आपको कि ऑक्सीजन तुम पूरा लिख लो, सिर्फ ओ लिख देना, सिंबल लिख देना बस। बजाऊँ मैं तो बहुत ज़्यादा बजाऊँ भाई। चलो भाई, 21वें पर कौन सा था भाई? स्कैंडियम। स्कैंडियम, इसका प्रतीक क्या होता है छोटू भाई? Sc। सिर्फ आपको परमाणु क्रमांक याद रखने हैं। अगर आपको परमाणु भार भी याद रखने हैं तो अपनी बुक वाक में देख लेना, कर लेना, क्योंकि पॉइंट में आते निकल कर ज़्यादा वेरिएशन ज़्यादा है, इसलिए पॉइंट में निकल कर आते हैं। ठीक है छोटू भाई, परमाणु क्रमांक याद रखने बस। 22वें पर क्या आता है? बिल्कुल सही, नहीं, Ti 22। और फिर 23वें पर कौन सा आता है भाई? क्या आता है? वेनेडियम। क्या आता है? हाँ, कोई वेंडियम बोलता है, क्योंकि कुछ जगह तो वेंडियम ही लिखा होता है, कुछ वेनेडियम। वेनेडियम, ठीक है बच्चों, वी होता है इसका। और ये बहुत ज्यादा यूज होता है, कहीं तुम देखोगे V2O5, तो वेनेडियम का कंपाउंड है। किसका कंपाउंड है? वेनेडियम का। बच्चे जब इसके सामने, बच्चों के सामने आता है V2O5, तो बच्चे यार वी क्या है, और पढ़ कर रखते हैं ऐसा, वेनेडियम है। ठीक है, 23। फिर 24वें पर कौन आएगा? क्रोमियम। क्रोमियम क्या आएगा? क्रोमियम, इसका सिंबल क्या हो जाएगा? Cr हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Cr। और परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 24। 25वें पर कौन आएगा? मैग्नीज। क्या आएगा? मैग्नीज। मैग्नीज और मैग्नीशियम डिफरेंस क्या है? मैग्नीज, चलिए लिख देता हूं पहले, मैग्नीज। इसका प्रतीक होता है
Cr है ये, Cr क्रोमियम, Mn। परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा इसका 25। देखो मैग्नीशियम होता है Mg, मैग्नीज होता है Mn। ठीक है भाई ये, ठीक है मोनू गौरव। चलो फिर 26वें पर कौन आता है? आयरन। क्या लिख दिया मैंने, सही लिखा है गलत लिखा है? Fe, प्रतीक होता है Fe। ठीक है भाई, परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? 26। कोबाल्ट, CO, क्या होता है? CO। CO देखो इसमें भी बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, कहीं पर तो लिखा होता है, देखो मैं बता दूं आपको, कहीं पर तो लिखा था CO और कहीं पर लिखा था CO। इसमें क्या डिफरेंस है बस मुझे बता दो, डिफरेंस क्या है इसमें? माजे भी देखो, अब यहाँ पर ध्यान दो, कार्बन डाइऑक्साइड का CO है, यो कंफ्यूज है भाई इसमें। ये CO ये पूरा एक एलिमेंट है, यहाँ पर कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। कहीं पर जो टीचर बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बच्चे क्या लिख देते हैं? COC ऐसा लिख देते हैं, इतना छोटा। कोबाल्ट पढ़ागा कोई? कहीं अगर कोबाल्ट लिख रहे तो कोबाल्ट इस प्रकार लिख देते हैं। कोबाल्ट मतलब, कोबाल्ट का मतलब है भाई पहला अक्षर बड़ा फिर उससे छोटा वाला आएगा, ये तो क्रम होता है। आप अपना नाम लिखते हो, पहले तो अपना नाम आप बड़े अक्षर से लिखते हो, फिर उसके बाद ये तो छोटा आता है। ये कोबाल्ट नाम है तो पहला अक्षर बड़ा है, दूसरा छोटा है। अब तुम देखो ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, कार्बन अलग है और ऑक्सीजन अलग है, इसलिए कार्बन को अलग तत्व पढ़ेंगे और ऑक्सीजन को अलग, ना कि उसको अलग अलग पढ़ लियो। ठीक है तो भाई, ठीक है भाई तुम्हारा। उसके बाद क्या आएगा भाई कोबाल्ट के? निकल, 28 पर। Ni क्या जाएगा? Ni इसका होता है भाई 27, का हो जाएगा 28। और 29 पर कौन आएगा भाई? कॉपर, Cu 29। और फिर क्या आएगा? जिंक, Zn 30। बताओ भाई यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे भी बता दो। चलो भाई हो गया अब तो सभी का भाई, यहाँ तक उतार लो। कल को ये याद होने चाहिए, 30 तक याद हो या ना हो, 20 तक तो जरूर होने चाहिए, और 30 तक भी कोशिश करना पूरी, वरना भाई पीटूंगा। देखो कल को तुम्हारी शुरुआत हो जाएगी। ठीक है भाई, पहले बता रहे जी जवाब ना। नहीं आओ या ना हो यार, वो बच्चे की इच्छा है। मेरा जो काम है मैं अपनी पूरे ईमानदारी से करूँगा। मेरा काम है पढ़ाने का, बच्चों को समझाने का और उनसे सुनने का और उन्हें आगे बढ़ाने का। मेरा ये काम है, पूरी ईमानदारी के साथ मैं करूँगा, इसमें भाई कमी नहीं छोड़ सकता। बस पता क्या है, लेट नहीं किया करो यार, हटा दो भाई अब तो। चलो देखो आपको कैसे याद करना है, आप देख लेना। सबसे पहले आपको अपनी उंगलियों पर याद रखना भाई, 30 तक तू अपनी उंगलियों पर याद रखना, क्योंकि अब जो टॉपिक करा रहा हूं मैं, मुझे पता है आप सभी ने पढ़ रखे होंगे, मुझे जहां तक पूरी उम्मीद है। यहाँ पर ध्यान दे मोनू भाई, मोनू आगे आजा, आगे आजा। आप सभी ने यहाँ तक कर रखे होंगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब आपको क्या करना, सबसे पहले 30 तक एलिमेंट याद रखने। कैसे? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये क्या चल रहे? परमाणु क्रमांक चल रहे हैं, उनका क्रम। और जो परमाणु क्रमांक चल रहा है वही क्या होते हैं? प्रोटॉन संख्या होती है। क्या होती है? प्रोटॉन संख्या। ठीक है भाई, तो इस प्रकार आपको याद रखना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। फिर दोबारा स्टार्ट कर दे रहा, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम,
स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। मैं अगर आपसे पूछ रहा भाई मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक बता दो मुझे, तो आप गिनते जाओ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। याद नहीं करना यार आपको, जैसा भी कि 12 होता है, 13 होता है, यदि परमाणु क्रमांक ना याद करना ना परमाणु भार, सिर्फ क्रम याद कर लो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम। उससे ही क्रमांक, परमाणु क्रमांक भी, परमाणु भार भी, उससे ही प्रोटॉन संख्या भी, उससे ही इलेक्ट्रॉन संख्या भी, उससे ही न्यूट्रॉन संख्या, सब इसी से निकल जाएंगे। मैंने आपसे मैग्नीशियम पूछा, क्या पूछा? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम, आपके मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है? Mg। परमाणु क्रमांक आपने निकाल लिया, कितना होगा? 12। परमाणु भार 24। अब देखो इसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार लिखने का भी तरीका। ए क्या है यहाँ पर? कोई ए मान लो, जो भी आपको मान लो भाई, एक्स मान लो। एक्स का यहाँ पर एलिमेंट है, कोई क्या है? तत्व है। जो यहाँ पर लिखा होगा जेड, क्या लिखा होगा? जेड, वो होता है परमाणु क्रमांक। जो यहाँ पर लिख देता है थोड़ा सा बेस में करके, वो क्या होता है? परमाणु क्रमांक। कभी कभार वो यहाँ पर लिख देता है, कभी कभार इसको उठाकर वो यहाँ पर भी लिख देता है। तो ऊपर जो लिखा होता है क्या होता है? वो परमाणु भार होता है, और ये होता है, क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? वो इस प्रकार लिखेगा आपको। वो आपसे पूछ लेगा कि कोई भी एलिमेंट है भाई, कोई भी, मतलब जैसे कार्बन ही दे दिया, उसका जेड दे दिया यहाँ पर और ए दे दिया। आपसे क्या पूछ रहा है? जेड की वैल्यू पूछ रहा है, ए की वैल्यू पूछ रहा। तो जब आपको ये बेस में क्या लिखा जाता है यही आपको पता नहीं, तो फिर कैसे निकालोगे भाई? ये क्या होता है? परमाणु क्रमांक। और ये क्या होता है? परमाणु भार होता है। क्या होता है? परमाणु भार होता है। पता है, लग गया अब तो परमाणु क्रमांक निकाल दो भाई। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। कार्बन कौन से नंबर पर? 6 नंबर पर। तो परमाणु क्रमांक कितना हो गया उसका? 6। परमाणु भार मैंने आपको बता, दूना कर दो, 6 दूनी 12, तो 12। ए की वैल्यू आ गई 12 और जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 6। क्लियर है? तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, हो तो मुझे भी बता दो भाई। तो इस प्रकार भी लिखा जाता है। उसको उतारोगे यार? रहने दो, उतार लो, यूज तो हो ही जाएगा। नहीं उतार लो, फिर भी पता तो सब कुछ ही भाई। परमाणु क्रमांक के आधार पर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे, सब कुछ इसे से निकालोगे। इसलिए भाई 30 तक जरूर कर लेना, कुछ भी कर मुझे चाहिए भाई 30 तक कल को एलिमेंट के नेम याद। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्टार्टिंग तो सभी कर लेते हैं पढ़ाई की, लेकिन एंड कोई नहीं कर पाता भाई। अब तुम आए क्लास में, आने के बाद में 1 दिन 2 दिन तुम्हारा मन खत्म हो जाए तो तुम पढ़ने का तुम्हारा मन नहीं है। स्टार्टिंग आपने की, टाइम लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसका अच्छे से एंड भी करना भाई। जो आप जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो, जब तक आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट ना हो, जैसे अभी आप 11th क्लास में हो, 11th की केमिस्ट्री अच्छे से कवर करना। चाहे आपके पेपर आ रहे हैं, चाहे कुछ भी आ रहा है, टाइम लग रहा है, लगने दो, अच्छे समय में आने चाहिए बस तुम्हारी। स्टार्टिंग सभी कर लेते लेकिन एंड नहीं किसी में भी होता, तो अपना एंड अच्छा से रखना बस। क्योंकि स्टार्टिंग में सभी के अंदर जुनून होता है काम करने का कि यार मैंने मैथ ले लिया है, साइंस साइड ले लिया है, तो ये भी करूँगा वो भी करूँगा। लास्ट तक आते आते सब खत्म से हो जाते हैं, मतलब कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो अपना एंड अच्छा रखना बस। तो चलो भाई देखो, अब बच्चों मैं आपको निकालना सिखाऊंगा प्रोटॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करूंगा मैं पी से। किससे रिप्रेजेंट करूंगा? पी से। अगर पी के ऊपर आपको पॉजिटिव नजर आएगा तो इसका मतलब क्या है? प्रोटॉन पर चार्ज होता है धनावेश, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा तुम्हारी? बता देखो यार, घबराना नहीं तुम बिल्कुल भी। और जो न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, इसलिए एन के ऊपर 0 लिख देता है वो कभी कभार, उदासीन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन
क्या न्यूट्रॉन सबसे बाद में आता है। आगे पीछे है, कोई प्रॉब्लम नहीं तुझसे। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है ई के ऊपर माइनस चार्ज। अब देखो मैं आपसे कोई भी आपको तत्व दे दूंगा और मैं आपसे पूछूंगा परमाणु क्रमांक निकालो। मैं आपको ना तो कोई भी फॉर्मूला याद करने के लिए बोलूंगा, कुछ भी, बस सिर्फ परमाणु क्रमांक याद रख लो तत्वों के। मैंने आपको भाई बोल दिया ऑक्सीजन के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन संख्या बताओ, किसके अंदर बोला आपको? तो सबसे पहले ऑक्सीजन की बात हुई, परमाणु क्रमांक निकालो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 8। परमाणु क्रमांक 8 हो गया और परमाणु भार कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मैंने किसकी बात की आपसे? प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की और न्यूट्रॉन की। किसकी बात की आपसे? प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की और न्यूट्रॉन की। तो मैंने आपको बताया भाई प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? P4 लिख रहा आप सिर्फ में, P पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? जितना परमाणु क्रमांक कितने क्या हो जाएंगे? प्रोटॉन संख्या। प्रोटॉन कितने? 8। और हमेशा याद रख लेना जितने भी प्रोटॉन होंगे, अगर कोई उदासीन तत्व होगा उतने क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें? अब समझ में आ गया तुम्हारी 8 कहाँ से आई है? बताओ यार, क्लियर हो रहा है? एक बार और समझो। चलो दूसरा एग्जांपल लेकर समझा दूंगा। मैंने आपको बताया प्रोटॉन संख्या क्या होगी? जो भी किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक आएगा वही प्रोटॉन संख्या होगी। अगर आपसे कोई पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगी? जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन तत्व उदासीन होने चाहिए। ऑक्सीजन के ऊपर आपको कहीं पॉजिटिव निगेटिव नजर आ रहा है? कुछ नहीं नजर आ रहा। तो जितने प्रोटॉन इतने क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। 8 प्रोटॉन है तो 8 ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। तभी तो उदासीन बनेगा। अब निकालने में न्यूट्रॉन की संख्या। किसकी संख्या निकालनी छोटू भाई? न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन संख्या कैसे निकलेगी? हमेशा परमाणु क्रमांक में से परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दो। 16 में से 8 घटा दो, कितना आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अब बता दो मुझे भाई। मोनू भाई बता। नहीं समझ में आता? अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बोल दिया आपको क्वेश्चन, वो तो देखो लिखित में देगा। मैं तो इतना ज़्यादा लिखने का नहीं, ज़्यादा लिखने में टाइम वेस्ट होगा। मैंने सिंपल बोल दिया सोडियम है, सोडियम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन संख्या बताओ। किसके अंदर पूछा मैंने आपसे? परमाणु क्रमांक कितना होता है सोडियम का? 11 होता है। परमाणु भार 23। अब निकालने इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन संख्या। प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 11, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? सही मारा मोनू तुम्हारी। अरे मोनू देखो बता दो, बिल्कुल टेंशन है बिल्कुल। मैंने आपको बता भाई जितने प्रोटॉन मतलब जो भी परमाणु क्रमांक होगा, परमाणु क्रमांक कितना उसका? 11 है, उतनी प्रोटॉन संख्या होगी। ठीक है, बात होगी अब इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन जितने भी प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। बस उदासीन देख लो, उदासीन है या नहीं है। तो उदासीन ही, सोडियम के ऊपर कुछ नजर आ रहा, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो जितने प्रोटॉन उतने क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो 11 ही क्या होंगे इसके अंदर? इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन संख्या कैसे निकलेगी? सर वाले में से पैर वाले को घटा दो। जो सर पर है, सर पर 23 है, पैर वाले घटा दो, कितने हैं? 11। तो 23 में से 11 घटा दो, कितना आ जाएंगे बच्चों? 12 न्यूट्रॉन आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे? 12। तो इस प्रकार आप क्या निकाल सकते हो? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन संख्या निकाल सकते हो। क्लियर है अब तो भाई? इसका करके बता दो मुझे एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम के अंदर आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन संख्या बतानी है 5 सेकंड के अंदर। चौदह न्यूट्रॉन। सही है बिल्कुल। तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे भाई? 13 प्रोटॉन हो जाएंगे एल्यूमिनियम के अंदर, 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 14 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके 2-3 नंबर यहाँ से कवर हो गए। कभी आप ये समझ रहे हो कि भाई आने का नहीं, बिल्कुल क्वेश्चन पेपर उठा कर देख लेना अपना। बस इसे थोड़ा और डिफिकल्ट सा बना देगा। कैसे बनाएगा वो तो अभी कराऊंगा मैं आपको। ये ना सोचना कि भाई हमें इजी करा रहे यार। हमारी कभी कभार तो ऐसा होता है जब हमारी समझ में आ जाता है अभी तो ये सोचते यार इतना इजी होता है ये वो नहीं। क्या तो मेरा मेथड भाई सही है या तुम्हारे समझने का नजरिया अच्छा है? इसका मतलब ये नहीं कि वो क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, आएगा। मैं तो सभी बच्चों के कहना चाहता हूं, अगर कहीं आपको इजी नजर आ रहा है
तो उस पर ज़्यादा परेशान होने की ज़्यादा जरूरत नहीं, ज़्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। बस वो आ भी सकता, नहीं भी आ सकता। लेकिन अगर कहीं पर हार्ड आ रहा है और आपकी समझ में नहीं आ रहा, वहां पर अलर्ट हो जाओ हमेशा कि यार ये है टॉपिक समझने का। जहाँ समझ में नहीं आता कोई भी टॉपिक, उस पर अलर्ट हो जाएगा बस। ठीक है तो भाई, तो चलो भाई, अब इसके अंदर प्रोटॉन कितने हो जाएंगे भाई, बताना भाई कितने हो जाएंगे। प्रोटॉन 13, इलेक्ट्रॉन भी 13 और न्यूट्रॉन 14 हो जाएंगे। ठीक है, अब मैंने आपको बोल दिया ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस चार्ज है, तो मुझे अब ये बता दो, बताओ कल को अगर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, कल को नहीं बोल देना कोई सा भी कि हमारे समझ में नहीं आता, वरना मैं शांत स्वभाव का तो हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक भी हूँ। कल को ना बताना कि देखो पूछ लो, तुम्हें कोई भी डाउट रहता है तो। मैंने आपको बताया ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है। 2 चार्ज क्यों आ रहा, वो बाद की बात है यार, कि इसके ऊपर प्लस माइनस का चार्ज क्यों आ रहा, प्लस क्यों आ रहा, वो बाद की बात है, मैं उस पर कोई डिस्कशन नहीं चल रहा अभी। मैंने आपसे पूछा कि मुझे इस ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, मतलब ऑक्सीजन आयन है, तो मुझे बता दो इसके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन संख्या कितनी है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु भार कितना होता है 16। तो प्रोटॉन संख्या कितनी होती है, प्रोटॉन की संख्या पर कभी भी फर्क नहीं पड़ता, जितने परमाणु क्रमांक कितना है, प्रोटॉन संख्या परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा 8 है, तो प्रोटॉन संख्या कितनी हो जाएगी इसकी 8 ही हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या बात करनी है हमें, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 भाई। मैंने आपको बता प्लस जितने प्रोटॉन होंगे इतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, तुम्हारे हिसाब से मेरे हिसाब से भी होने चाहिए, है तुम्हारे हिसाब से मेरे हिसाब से भी। लेकिन 2 नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, 2 उसके ऊपर और आगे, उसके सर पर और आकर बैठ गए भाई। 8 तो मेरे अंदर पहले से ही थे, 2 उसके सर पर और आकर बैठ गए, कितने हो गए टोटल 10 हो गए। ठीक है, तो 2 ये आए, निगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन आए उसके पास में, और 8 पहले से ही, तो कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। न्यूट्रॉन 16 में से 8 करा तो कितना आ जाएंगे 8। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को। एक और देखो यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बोला भाई Mg+2, हाँ बोल लिए तो लिया, टेंशन क्यों ले रहे हैं। हाँ चार्ज देगा भाई वो, या बोल देगा मैग्नीशियम आयन, क्या बोल देगा मैग्नीशियम आयन। ठीक है, आयन का मतलब आयन की बात होगी तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा। बस आपको पता मैग्नीशियम पे पॉजिटिव आता है, पता क्यों आएगा वो बात ही बात है भाई, लेकिन आपको पता भाई मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, दे देता है पहली बात तो वो ज्यादातर। तो अब मैग्नीशियम आयन है, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज है, वो आपसे पूछ रहा है कि इसके अंदर मुझे प्रोटॉन संख्या बता दो, इलेक्ट्रॉन संख्या बता दो, और किसकी संख्या बच्चों न्यूट्रॉन की संख्या। किसकी संख्या न्यूट्रॉन की। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है मोनू, कल को इतना टाइम नहीं लग जाए बिल्कुल भी। परमाणु क्रमांक कितना होता है 12 होता है, 12 24 होता है। तो जितना परमाणु क्रमांक इतने क्या हो गए प्रोटॉन संख्या। बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं यार, +2 चार्ज का मतलब 12 तो परमाणु क्रमांक होगा, परमाणु क्रमांक 12 है, परमाणु संख्या 12 है, लेकिन +2 को समझते यार 2 और आगे उस पर। कभी ये कंफ्यूज नहीं पाना अपने दिमाग में, ना पॉजिटिव चार्ज आते ना जाते, में तो शांत स्वभाव के जहाँ पड़े वहीं पर पड़े। इलेक्ट्रॉन का है ऐसी की तो ऐसी तैसी इलेक्ट्रॉन के होते रहते, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, सभी कभी साले एक के होते ही नहीं है। अरे मैं तो पढ़े बस बेचारे, कोई नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता उन पर, दुनियादारी में क्या हो रहा है, क्या मार काट आ रही, क्या हिंदू मुस्लिम हो रही, कुछ नहीं, उन पर कुछ फर्क पड़ता। ठीक है भाई, तो प्रोटॉन क्या भाई 12 है। अब बात होती है इलेक्ट्रॉन की। भाई तुम्हारे हिसाब से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होने चाहिए थे, मेरे हिसाब से भी, लेकिन +2 चार्ज का मतलब क्या है, +2 चार्ज का मतलब मेरे अंदर 10-12 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन भाग गए, 2 इलेक्ट्रॉन मेरा साथ छोड़ गए। +2 चार्ज का मतलब, प्लस का मतलब मेरे अंदर से इलेक्ट्रॉन गए, निगेटिव का मतलब मेरे ऊपर इलेक्ट्रॉन आए या मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन आए। तो कितने हो जाएंगे इसके अंदर भाई, 2 जाले तो कितने हो जाएंगे 10। स्वयं आ रहा मानो, तुम बताओ बाबू, स्वयं आ गए। और न्यूट्रॉन कितना है भाई 24 में तो घटा तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, उतारो इसको।
हाँ क्या देख रहे तुम उधर? बैटरी लो हो गई। हाँ बताओ, कोई भी तुम्हारा कंफ्यूज है, कोई भी आपका डाउट होता है तो बता दिया करो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हटा दूँ तो इसको हटा दूँ छोटू? आगे जब मैं समस्थानिक पढ़ाऊंगा और वो आपसे पूछेगा क्वेश्चन, तो देखो यार मैं कैसे बना सकता हूँ, एक ही क्लास में आपको बहुत कुछ करा सकता हूँ, लेकिन बात तो मेरी कराने की नहीं है, तुम्हारी समझने की है। तुम्हारी भी तो समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन बना रहे हो Fe माइनस Na प्लस O निगेटिव, इसमें आपसे पूछ रहा है कि सम इलेक्ट्रॉनिक है नहीं है, इलेक्ट्रॉन संख्या बताओ समान है नहीं है, तो तुम निकाल सकते हो। माइनस का मतलब जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। समझ मारा तुम्हारी? Na प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया। ये जो बच्चा समझेगा, अभी मैं रियलिटी बता रहा हूँ, उसकी केमिस्ट्री उसके हाथ पर है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं यार केमिस्ट्री, बस हम बिहेवियर में यूज नहीं कर पाते, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है समझने में। ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन आए उस पर। क्लियर है तो भाई? अब लेकिन ये क्वेश्चन तो छोड़ दो, अब क्वेश्चन मैंने बना दिया H2O के अंदर प्रोटॉन बताओ, इलेक्ट्रॉन बताओ और न्यूट्रॉन बताओ। किसके अंदर पूछा मैंने? पूरे कंपाउंड के अंदर, पूरे के। तो सबसे पहले हाइड्रोजन के अंदर निकाल लो, फिर ऑक्सीजन के अंदर निकाल लो। भाई है तो दोनों मिलकर ही उसके अंदर। मैंने आपको बता भाई H2O के अंदर बताओ, तो पहले सबसे पहले हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु बार 1। ऑक्सीजन का 8 16। हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं? 1। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे छोटू? 1 ही हो जाएगी, जितने प्रोटॉन इतने ही इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन कितने होंगे इसके अंदर? 0। ऊपर लेवल से नीचे वाला घटाओ ने, ठीक है। ऑक्सीजन के अंदर प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 8। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बता दो? 8। और न्यूट्रॉन 8। यहां तक पता लगा। लेकिन मुझे किसके अंदर चाहिए? H2O के अंदर चाहिए। मुझे इसकी बात नहीं करनी थी, तो मैंने आपको समझने के लिए करा कि जिससे आपके अच्छे समझ में आ जाए। हाँ बता तो रहा मैं बोलूं बता रहा, मैं टेंशन क्यों ले रहे? अब तुम देखो, अगर एक हाइड्रोजन था तो उसके अंदर प्रोटॉन 1 थे, लेकिन वहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो एक हाइड्रोजन के अंदर 1 प्रोटॉन, तो 2 हाइड्रोजन के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे? भाई मैं पूरे मॉलिक्यूल के अंदर निकाल रहा, अब H2O के अंदर पूरे। भाई एक हाइड्रोजन के अंदर 1 प्रोटॉन, लेकिन 2 हाइड्रोजन है वहां पर, तो कितने प्रोटॉन? 2 प्लस ऑक्सीजन भी तो है वहां पर। हाइड्रोजन हाइड्रोजन थोड़ा ही नजर आ रहा तुम्हें यार, ऑक्सीजन भी तो है। ऑक्सीजन के अंदर कितने प्रोटॉन है? तो टोटल प्रोटॉन कितने हो गए? किसी को कोई प्रॉब्लम तो अभी पूछ लो। अगर एक हाइड्रोजन होता, हाँ दोनों को, क्योंकि मेरा पूरा मॉलिक्यूल है वो। बिल्कुल सही बात, इलेक्ट्रॉन एक साथ न्यूट्रॉन एक साथ ऐड करने, क्योंकि वो पूरा मॉलिक्यूल बना वो। मैंने सिर्फ हाइड्रोजन की बात नहीं की, मैंने सिर्फ ऑक्सीजन की बात नहीं की, मैंने H2O मॉलिक्यूल की बात की। ये करना बस आपको। इलेक्ट्रॉन संख्या, भाई अगर हाइड्रोजन 1 होता तो 1 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन हाइड्रोजन कितने? तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन भी तो वहां पर। ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने? 8। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन बाबा तो हाइड्रोजन में है ही नहीं, तो 0। चाहे 1 हाइड्रोजन हो चाहे 50 हाइड्रोजन हो, 0 रहेंगे। और न्यूट्रॉन ऑक्सीजन में 8 है, तो कितने हो जाएंगे? बता, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई डाउट है किसी को भी बताओ मुझे, है तो नहीं? अब इसके बाद में मैंने आपको क्वेश्चन दिया CaO का, कैल्शियम ऑक्साइड। समझो, देखो बाबू टेंशन लो, आपको टाइम दूंगा मैं उतारने में, टेंशन लो। CaO मैंने आपसे पूछा कि कैल्शियम ऑक्साइड में मुझे टोटल प्रोटॉन बताओ, टोटल इलेक्ट्रॉन बताओ, टोटल न्यूट्रॉन बताओ। किस में पूछा आपसे? कैल्शियम ऑक्साइड में। किस में पूछा आपसे? कैल्शियम ऑक्साइड में। तो कैल्शियम के अंदर निकाल लो, कैल्शियम का 20 और 40 होता है, ये तो होता है। तो मैंने कैल्शियम के अंदर प्रोटॉन निकाले, कितने हो जाएंगे? 20। इलेक्ट्रॉन निकाले, कितने हो जाएंगे? 20। न्यूट्रॉन निकाले, कितने हो जाएंगे? 20 ही हो जाएंगे। इसी प्रकार ऑक्सीजन 8। ये रहा, तो ऑक्सीजन क्यों बार बार लिखना यार, ये रहा, ठीक है।
तो अब देखो एक ही कैल्शियम है यहाँ पर, एक कैल्शियम के अंदर कितने प्रोटॉन है 20। अब टोटल प्रोटॉन निकालना 20 है, एक ही कैल्शियम है तो 20 ही रहेंगे। ऑक्सीजन कितने, एक ही है ऑक्सीजन भी, और एक ऑक्सीजन के अंदर 8 है तो प्लस 8, तो टोटल प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 28। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन निकाल लो भाई, एक ही कैल्शियम है तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 20 प्लस 8। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है भाई बच्चों? न्यूट्रॉन बोल दो, 20 प्लस 8 कितने हो जाएंगे 28। बताओ भाई बच्चों यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको? एक क्वेश्चन करके दिखा दो फिर मुझे। CO3 नेगेटिव, CO3 नेगेटिव में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन संख्या बताओ टोटल। फास्टली कर दो क्वेश्चन को। चलो भाई देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान दो अब सारे, आ जाओ भाई यहाँ पर ध्यान दो अब सारे। उसने आपसे पूछा, देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, अब आ जाओ भाई, सबको टाइम मिल चुका, सफिशिएंट टाइम मिला करने का। छोटू यहाँ पर ध्यान दे भाई। अब देखो आपसे पूछा CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट आयन में कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन है। सबसे पहले आपको कार्बन के बारे में पता होना चाहिए। परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12, प्रोटॉन संख्या कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन संख्या भी, और न्यूट्रॉन संख्या 6। इसी प्रकार ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, परमाणु भार 16, प्रोटॉन संख्या कितनी हो जाएगी 8। ये भी समझ में आ रहा मोनू भाई? इलेक्ट्रॉन संख्या 8, न्यूट्रॉन संख्या 8, ठीक है। समझो अभी जो मैं समझाना चाह रहा, समझो। तो अब देखो अगर कार्बन 1 है तो प्रोटॉन कितने 6, तो उसके अंदर भी कार्बन कितना है 1। तो अगर मैं टोटल प्रोटॉन निकालूंगा तो एक कार्बन है तो एक के अंदर 6 ही है, तो 6 तो हो गए प्रोटॉन। ऑक्सीजन के अंदर एक के अंदर 8 प्रोटॉन है, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं 3 है, तो 8 के कितना हो जाएगा? बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? तो टोटल प्रोटॉन कितने आ जाएंगे 30। बता दो भाई बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? टोटल बच्चों, टोटल की बात कराओ, मोनू समझ में आ रहा है यार? इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन, अगर मेरे पास एक कार्बन है तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने 6, वहां पर भी एक कार्बन है तो 6 तो इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है लेकिन 3 ऑक्सीजन है, तो 8 दिया 24, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, कितने हो गए बोल दो, कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, 30 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन अब ये 2 नेगेटिव का मतलब क्या, पूरे के सर पर 2 नेगेटिव चार्ज और बढ़ गए। सही मैंने यार छोटू? बताओ। हाँ मैं समझ रहा, तुमने ऑक्सीजन पर लगा बढ़ाए होंगे, फिर दूसरे पर अलग, मैं समझ गया था। ठीक है बताओ, तो पूरे का सर पर आए। ठीक है बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। गलती का मतलब ये नहीं कि आप कभी सीख नहीं सकते, गलती हमें अगले, हमारा जो भी अगला काम है उसका मतलब परिणाम होती है। परिणाम मतलब गलती हमें अगले वाले कदम के लिए हमें सजेशन देती है। तो भाई 30 होने चाहिए थे, लेकिन 2 और इलेक्ट्रॉन आए उसके सर पर, तो कितने हो जाएंगे 32। इसके ऐड से तो भाई 30 ही होने चाहिए, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन और भी आए उसके सर पर, तब कितने हो जाएंगे 32। अब बताओ मोनू क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? इसी प्रकार न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे भाई, एक के अंदर 6, 3 के अंदर कितने हो जाएंगे 24, तो कितना हो जाएगा 30। यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को? बस आपको अब घर से करके लाने, अगर आपकी समझ में आ गए तो भाई मुझे बता दो, नहीं समझ में आ तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा घर के लिए, वहां से करके लाने आपको। ठीक है, हटा दो तो इसको, उतार रहे इसको, उतार लो इसको। पहले मैं 2-3 क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, आपको घर से करके लाना भाई। भाई एक कार्बन के अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं 6 न्यूट्रॉन है, प्लस कार्बन का भी तो एक ही वहां पर, तो इसलिए 6। एक ऑक्सीजन के अंदर कितने न्यूट्रॉन है, तो 3 ऑक्सीजन के अंदर कितना होगा 8 या 24। समझ में आ रहा तो? ठीक है, क्लियर है तो? और आगे जब इनका यूज होगा भी, किनका यूज, इनका जो परमाणु क्रमांक निकालूंगा, परमाणु भार, अगर मैं आपसे इससे पूछने लगा आप इसका परमाणु भार बताओ मुझे,
जितने आपके प्रोटॉन निकले, जितने आपके न्यूट्रॉन निकले, दोनों को जोड़ दो। प्रोटॉन कितने निकले 30, न्यूट्रॉन कितने निकले 30, दोनों को जोड़ दो और परमाणु बाहर आ जाएगा निकल कर। तो आगे ना बहुत यूज होगा, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे सीखते जाओ, धीरे धीरे, ठीक है। बस अब इसके अंदर निकालने आपको SO4 2 नेगेटिव के अंदर निकालने, NaOH के अंदर निकाल ले, KOH के अंदर निकाल ले, Na2O के अंदर निकाल ले, K2O के अंदर निकाल ले, CaCO3 के अंदर निकाल ले। घर से करने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन संख्या सबकी निकाल कर ना ली। कितने हो गए? 7 हो गए। भाई जान ले अभी तो शुरुआत है बेटे। CaSO4 के अंदर निकालने भाई, KMnO4 के अंदर निकालने। इसका तुम इसमें न्यूट्रॉन संख्या निकालने में तुम्हें प्रॉब्लम होगी भाई, इसको इसे हटा दो। K2CO3 Na2CO3 यहाँ तक कर लेना आप। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन संख्या सबकी निकालनी है आपको, ठीक है। इन सभी के अंदर 10 क्वेश्चन है। 10 है, कितने हैं उतार लेना। कल को यहाँ तक अच्छे से कर आना और अच्छे से पढ़ कर आना। और ये अपने दिमाग में बिल्कुल न लेकर आना कि हमने सीख लिया और हम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए। कुछ नहीं, अभी तो तुम्हारी शुरुआत ही है। नहीं, आपको कुछ भी प्रॉब्लम होते भाई बता दिया करो, टेंशन लेने कोई जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं। बस जब भी आप क्लास में हो दिमाग को खाली कर आओ, बिल्कुल भाई खाली, बिल्कुल कि हम जो भी सीख कर रहे, कोई भी हमें किसी ने कुछ भी बताया हो, क्वेश्चन है तुम्हारा लेकर आओ, वरना दिमाग को खाली कराओ। फालतू की बर्डन नहीं पाल करानी क्लास में आपको कि मेरी घर में ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। ये नहीं बिल्कुल भी सोचना आपको। बस अपनी तैयारी में अपना 100% तो जो होगा देखा जाएगा।